वैकेंसी वैकेंसी वैकेंसी, लो आ गई एमपी सिविल जज की वैकेंसी, जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतज़ार था कि कब आएगी एमपी सिविल जज की वैकेंसी, कब आएगी एमपी सिविल जज की वैकेंसी। नए रूल्स के साथ वैकेंसी आई है। क्या लगता है आप लोगों को, आप ही बताइए। ठीक है, जिसमें जो भी बच्चे एलिजिबल हैं वो तो डट कर तैयारी कीजिए, टेस्ट सीरीज़ कीजिए, जो नए ऐड्स हुए हैं कोर्स सब्जेक्ट्स जो आपको नहीं समझ में आते हैं उनको लेकर के आप क्लासेस भी कर सकते हैं, क्रैश कोर्सेज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में समय कम है, सिर्फ 2 महीने का समय है। ठीक है, एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट जिन बच्चे का नहीं हुआ है, जो एलिजिबल नहीं है, वो क्या करें? क्या वो इस चीज़ के लिए बैठे रहें कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ आवर लास्ट ऑप्शन टू डू, इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। ये थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल आपकी लाइफ में बिल्कुल गलत है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि नहीं, इसके अलावा आपका कुछ और अपॉर्चुनिटी है नहीं या आपका और करियर नहीं है। ये एग्ज़ाम हमारी लाइफ की लास्ट एग्जामिनेशन नहीं है, ये हमारा एक पार्ट है लाइफ का। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, आप उसके अलावा और दूसरी स्टडीज़ पे भी टारगेट कर सकते हैं। जुडिशरी में ही सिविल जज की और स्टेट्स वैकेंसी निकालते हैं, बहुत सारे स्टेट्स वैकेंसी कंटिन्यूसली निकालते रहते हैं। जैसे अपकमिंग्स वैकेंसीज़ हैं जो कि राजस्थान और यूपी, ये आरजेएस एंड यूपी दोनों वैकेंसीज आने वाली हैं। और अभी नोटिफिकेशंस हैं डीजेएस एंड झारखंड के, बहुत सारे बच्चे वो लोग भी टारगेट कर रहे होंगे नो डाउट, बट आप ये भी टारगेट कर सकते हैं। इसके पहले 20 दिन पहले आरजेएस जेएलओ का बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम, और बहुत सारे बच्चे क्लियर करके इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम्स बहुत अच्छा हुआ है। तो आप सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ समय पहले जब ये इशू चल रहा था तब बच्चों को बोला था कि देखिए, आप सारे स्टेज पे कंसंट्रेट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका रिज़ल्ट पता नहीं जो भी हो, बट हमें इसको ना लगाते हुए हमें दूसरी चीज़ों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सारी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। पर बहुत सारे लोगों का कोर था कि नहीं, हमें एमपी ही करना है, बट दिस इज़ नॉट द वे। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, आपको एमपी के लिए कॉर्नर है, समझ में आता है, बट आपकी एज एंड योर टाइम, दिस बोथ आर प्रीशियस। ठीक है, एंड टाइम इज़ द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन लाइफ। आपका टाइम बढ़ता जा रहा है एंड टाइम आपका निकलता जा रहा है। तो हमें हमारे टाइम को कवर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम सारी चीज़ों को लेकर के टारगेट करें और सारी चीज़ों को लेकर के एक साथ करें। हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फोकस होना चाहिए कि हमें कहीं पर भी लगना है, कोई भी पोस्ट लेनी है, भले ही वो किसी भी स्टेट की हो। देखिए, जज होता है, किसी भी स्टेट का हो, जज को लेकर के कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, उसे वही सेम प्रिविलेज मिलते हैं, सेम ऑनर मिलता है एंड सेम डिग्निटी मिलती है। तो हम किसी भी स्टेट के लिए पोस्ट हों, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एंड अपने करियर को ग्लोरीफाई करने के लिए, अब डिग्निटी पोस्ट है एंड ये सारी चीज़ें हैं, तो अपने करियर को ग्लोरीफाई करने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन इट। मनी इज़ नॉट अबाउट ऑल द थिंग, बट फॉर ग्लोरीफाइंग योर करियर यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लास्ट टाइम इंटरव्यू तक गए थे, वो इस बार नहीं दे पा रहे हैं, एमपीसीजे नहीं दे पा रहे हैं, प्री भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दूसरी चीज़ों को आप इतना पढ़ चुके हैं तो आप दूसरी चीज़ों को लेकर के भी टारगेट कर सकते हैं। तो हमें इस नोटिफिकेशन से यही सीख लेनी चाहिए कि हम अब ओवरऑल देखें, सब जगह देखें, सब जगह टारगेट करें और हमारी तैयारी उस लेवल पर करें कि हम सारी चीज़ों की प्रिपरेशन एक साथ कर सकें और हम अटेम्प्ट भी अच्छे से दे सकें। इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे समत्व लीगल इंस्टीट्यूट पे पूछ सकते हैं, बेफिक्र नंबर दिल लेकर के आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें क्वारीज़ अपनी बता सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सजेशन चाहिए या और भी कुछ पूछना हो, इसके लिए आप बिल्कुल वेलकम है। मैं आपके सामने एडवोकेट अंशिता जैन। थैंक यू सो मच।